की बंदी, सुबह सुबह फिर तुमने क्या उद्यम मचाया हुआ है? उठो यहाँ से। ऐसे तुमने कश्मीर फतह कर लिया कि अब फलस्तीन के लिए जा रहे हो और उसके बाद तुम गजा की मुसलमानों के लिए मदद के लिए जाओगे। चुप करके बैठ जाओ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम्हें और किसी चीज की नहीं, अपने नशे की पड़ी हुई है। उठो। तुम और इस वक्त क्यों आए हो? क्यों बाबा, गलती कर ली मैंने? किसी गलत जगह आ गया हूँ क्या? मलिक साहब चलो चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा, पहलवान अब एक काम करो, सरवर को जो कुछ भी चाहिए इसको दो और खाना इसको वक्त पे तैयार करके दो, और इसके अलावा भी इसे कुछ चाहिए तो इसे दे दो। मलिक साहब, खुशर साहब मांग रहे थे तो मैंने दे दिए। ये जो कुछ भी मांगेगा तुम उसको दोगे? इसको उठाओ यहाँ से और ये जगह साफ करो। शाबाश। अच्छा जी। मलिक साहब, जो बाप करता है वही औलाद करती है। वो कहते हैं ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर आपको याद हो तो आपने कहा था कि अगर मलकी या खानी चाहते हो तो अपने बाबा के नक्शे कदम पर चलो। बस आप ही की पैरवी कर रहा हूं मैं तो। ये गांव मेरे ख्वाबों में क्यों आता है? हो सकता है मेरी वजह से। तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, और मेरी मोहब्बत ख्वाबों में तुम्हें गांव के नज़ारे करवाती है। तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह फरमीन, लेकिन मैं जो ख्वाब बचपन से देखता आ रहा हूँ उसमें तशद्दुद, गम, खून और पागलपन देखता हूँ। बात सुनो, ये तुम लोग क्या कर रहे हो यार? यार ये भी आ गया। क्यों, रनवे पे कोई रुकावट आई है? नहीं यार, कोई रुकावट नहीं है। तुम लोग मुझे भी जरा समझाओ, तुम लोग कैसे उड़ते हो? हवा में प्रवास करना हम लोगों का काम है। बाबू जाओ जाओ, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाएंगे। जाओ जाओ। अरे यारो, मैं भी तुम लोगों की तरह मलंग बनना चाहता हूँ ना, मुझे भी ये तरीका बता दो। आ जाओ, तुम्हें भी समझा देंगे। ओ जिंदाबाद। आ जाओ। तो फिर आज से मैं भी तुम लोगों के साथ मलंग बनता हूँ। अच्छा, तुम और इस वक्त क्यों आए हो? मलिक साहब चलो चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा, पहलवान अब एक काम करो, सरवर को जो कुछ भी चाहिए इसको दो और खाना इसको वक्त पे तैयार करके दो, और इसके अलावा भी इसे कुछ चाहिए तो इसे दे दो। अब हम निकलते हैं। अच्छा देर हो रही है। चलो जी, अल्लाह हाफिज। सरवर
सरवर, हाँ बोलो, क्या है? तुम यहाँ खड़े हो और मैं तुम्हें पूरी यूनिवर्सिटी में ढूंढ रही थी। पहली बात तो यह है कि मैं जहां खड़ा हूं ये भी यूनिवर्सिटी का ही एरिया है। और रही बात अकेले खड़े होने की, तो मैं सारी जिंदगी अकेला ही रहा हूं। कभी ये जानने की कोशिश की है कि क्यों? हनी, क्यों गम करते हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। परवीन, जब मैं बच्चा था ना, तो बाबा ने मुझे शहर के एक बोर्डिंग हाउस में डाल दिया था। मेरा सारा बचपन ही नौकरों चाकरों के बीच गुजरा है। माँ बाप किसे कहते हैं नहीं जानता मैं। माँ और बाप क्या होते हैं ये भी नहीं जानता। हाँ, इतना जरूर जानता हूं, माँ बाप की वजह से इस दुनिया में आया हूं। आज तुम्हें हो क्या गया है सरवर? तुमने इससे पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। बाबा ने या अम्मा जान ने क्या ऐसा कह दिया? क्या मसला है? मसला ये है कि मैं बाबा की शफकत चाहता हूं, उनकी अटेंशन चाहता हूं, लेकिन इन सब के लिए उनके पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। मैं अम्मी जी से उनकी ममता चाहता हूं, वो ममता जो मैंने बचपन से आज तक नहीं देखी। अम्मी जी के पास भी वक्त नहीं है। परवीन, तुमने कभी मां के हाथ के बने पराठे खाए हैं? मुझे तो कोई अंदाजा नहीं कि मां के हाथ के बने पराठों की कैसी लज्जत होती है। मैंने कभी मां के हाथ का बना कुछ नहीं खाया, कभी नहीं खाया। सरवर, ऐसी बातें मत करो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारा प्यार। प्यार? सॉरी, थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे जरा। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम चलो मेरे साथ, आ जाओ। हाँ मुंशी, जी जी। ये बताओ कि हर चीज अपनी जगह पर सही है ना? मलक साहब, सब कुछ ठीक जा रहा है, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बेगाम हो जाए। अच्छा, और खाता कैसे जा रहा है तुम्हारा?
कोई खुरदुर तो नहीं की बीच में? तौबा हाँ जी तौबा, ये कैसी बातें कर रहे हैं मलक साहब? खुर्द बुर्द तो मैं करूंगा। आप खुद सोचे ना मलक साहब, मेरा कौन है, मैं किसके लिए खुर्द बुर्द करूंगा जी? जब मेरी शादी का वक्त था ना तो मैं और लांजों में फंसा हुआ था है जी, और अब जब घर बनाने का सोचता हूँ तो सब खैर खैरियत है। अपनी इन शरारतों से बाज नहीं आओगे। आपकी दुआ से। बात सुनो। जी हुक्म मलक साहब। ऐसा लगता है कि बिजली को भी पर लग गए हैं। कोई बात नहीं है मलक साहब, काट देंगे ना पार उसके। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तुम एक काम करो कि शहर जाओ, वो जो कैदी हैं ना उनके लिए एक अच्छा सा वकील करो और उन्हें छुड़ा के लाओ। आप फिक्र ना करें मलक साहब, मैं शहर चला जाता हूँ और जो कैदी है उनको छुड़ा देता हूँ आपकी दुआ से। और हाँ, जब कैदियों से मुलाकात हो जाए तो ये पता लगाओ कि उनको कितना कुछ मालूम है, और हाँ अगर उनको खबर है तो उनको जल्द से जल्द बेखबर कर दो। बिल्कुल जी, आपकी दुआ से जी। क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई मसला बन जाए। ओ मलक साहब, वो बिजली उस्ताद का क्या करेंगे जी? उसकी फिक्र मत करो, उसकी डोर मेरे पास है, उसके साथ बाद में देखा जाएगा। आपकी दुआ से। बिल्कुल मेरी दुआ के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम वेलकम वेलकम। ठीक ठाक, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशहाल, ये वो वाले मरीज़ हैं जो आपने पहले देखे थे, जो डिटॉक्स में थे। माशाल्लाह अब इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं और इस फेज़ को प्राइमरी रिहैब कहते हैं। ये वो फेज़ है जब हम इन पर मेडिकेशन बंद कर देते हैं और ये डिटॉक्स फेज़ से निकल जाते हैं। इनको सिर्फ नॉर्मल सी मेडिकेशन दी जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह के लिए और इन चीज़ों के लिए। इस फेज़ में हम इनको एक साइकाट्रिस्ट भी मुहैया करते हैं ताकि उन अवामिल का पता चले कि आखिरकार इन्होंने ये नशा क्यों शुरू किया, और इनकी काउंसलिंग भी करते हैं ताकि ये दोबारा मंशियात की तरफ ना जाएं। अच्छा, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब कुछ जान चुके होंगे। जो मैंने आपको समझाना था मैंने अपनी तरफ से आपको समझा दिया, और अब आप पेशेंट के साथ बात कर सकते हैं, खुद ही आप उनसे मिल लें। फरमीन, मुझे बहुत फख्र है कि मैं तुम्हारे दोस्तों में शामिल हूँ। दोस्त तो मत कहो, मैं तो दोस्त से ज्यादा हूँ। चलो ऐसे ही सही, तो फिर कब चले गाँव? जब तुम कहो, मैं तो तैयार हूँ। एनी टाइम एनी डे। आजकल तो एक केस है जो मुझे चैम्बर की तरफ से हवाला हुआ है, वो हल कर लूँ तो फिर प्लान बनाते हैं। राइट? एज यू विश। चलो चलें। चलो चलें। ओए पहलवान, तुम एक छोटे से काम का मैंने कहा था, कितनी देर लगा दी तुमने? देखो छोटे साहब, अगर बड़े साहब को पता लग गया ना, वो मेरी काल उधेड़ देंगे। उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो गांव में हैं। बना दिया पैक? हाँ जी।
छोटे साहब, आप रात तो नहीं रहेंगे ना? नहीं नहीं, एक भरी हुई सिगरेट अगर पिला दो ना तो अभी चला जाऊंगा। ये लीजिए। छोटे साहब, अब मेरे ख्याल में आपको जाना चाहिए। चलो पहलवान, एक पैक और बना दो, ये पी लूं तो फिर निकलता हूं। अच्छा साहब, फिर तो आप चले जाएंगे ना? हाँ ना यार, जब कह दिया तो चलता हूं ना। तुम बनाओ पैक। ये ले साहब। छोटे साहब, अब तो आप जाएंगे ना? अच्छा बात सुनो, जाओ जरा ड्राई फ्रूट वगैरह लेके आओ और तसल्ली रखो, जाता हूं बस मैं। ये लो तुम्हारा इनाम। अरे अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन आया है? हाँ जी जी, हाँ जी। यहाँ नहीं जी, ये दूसरे ड्राइंग रूम में है। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? ये स्मेल, चर्स, ये किसने पिया है? कौन है यहाँ पे? साफ साफ बताओ, कौन है यहाँ पे? कोई नहीं है बीबी जी। बीबी जी, ये तो मैंने पी है, मैंने पी है। मेरे बाबा की गैर मौजूदगी में तुम ये काम करते हो? It is shocking. Yes, of course. It's shocking. Very sad for me. तुम्हें एनजीओ में नहीं, यहाँ अपने घर में वक्त देना चाहिए। सॉरी खुशहाल, आई एम वेरी सॉरी। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। मैं मामा और बाबा को तुम्हारा सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन अफसोस यहाँ तो। कहाँ है बाबा? बीबी जी, मशर साहब तो बड़े दिन हो गए गांव गए हुए। अच्छा, तो तुमने सोचा कि मौके से फायदा उठा लूं। सर्वर तो नहीं आया था? छोटे साहब, नहीं बीबी जी, वो यहाँ नहीं आया। मेरे ख्याल में फरमीन कि ये भी थोड़ा डिस्टर्ब है। चलो चलते हैं, ये सरप्राइज फिर कभी सही। खुशहाल, वंस अगेन आई एम सॉरी। ओह नो, तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? इट्स ओके, ये चीजें तो कॉमन है आजकल की सोसाइटी में। नो 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 खुशहाल, काश मैंने ये सब कुछ नहीं देखा होता। मैं जब भी एनजीओ में लेक्चर दूंगी तो ये सब कुछ मेरे सामने आ जाएगा। मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हूँ खुशहाल, चलो यहाँ से चलते हैं। बीबी जी, कुछ खा लेती ना, मैं जल्दी आपके लिए खाना तैयार कर लेता। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, बला टल गई।
आप ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे दफा करो, कोई वोटर होगा या कोई बिजली के मसले होंगे, दफा करो इनको। अरे ये तो बेटे की कॉल है। हाँ बेटा, क्यों, खैर तो है? खैर है अम्मी जी, वैसे ही जरा परेशान सा था, सोचा कि बातें कर लूं, थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन इस वक्त हम फारिग नहीं हैं, एक पार्टी में जा रहे हैं। हाँ एक काम करो, बाबा से बात करो, ये ले। हेलो, हाँ बोलो, क्या मसला है? आपकी अटेंशन चाहता हूँ बाबा, प्यार किसे कहते हैं ये जरा बताएं मुझे। ये क्या उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? हम क्या सोच रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की पार्टी है, अगर मिस कर दिया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह अच्छा, तो नफा नुकसान पे भी आप समझते हैं? ये क्या बकवास कर रहे हो? ये तुम्हें हो क्या गया है? मुझे तो कुछ नहीं हुआ बाबा, अपने गिरबान में झांकें कि आपको क्या हुआ है। ओह शट अप, दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हो, बस मेरा दिमाग मत खराब करो। ऐसे अल्फाज से आपका दिमाग खराब होता है? और आपके रवैये से जो मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, इसका कौन जिम्मेदार है? आपके पास तो मेरे साथ 2 मीठे बोल बोलने का भी वक्त नहीं है। नहीं, ये मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कि तुम लोग एक अच्छी जिंदगी गुजारो। ये बैंक बैलेंस, गाड़ियाँ, नौकर चाकर, ये किसके लिए है? मैंने तुम्हारे लिए रात दिन एक कर दिया। ये सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं बाबा, अपने नाम के लिए, अपने स्टेटस के लिए, अपनी अयाशी के लिए। ओह यू शट अप। थैंक्स बाबा, थैंक्स। खैर मैंने भी हकीकी जिंदगी की राह देख ली है। वाह जानी वाह, आ रहा हूं मैं। नाज़िया, ये पाँव क्यों आसमान की तरफ किए हुए माना? यार इस पे हमें न आसमान को रोका हुए है ना, ऐसे नो कि रात को सो जाए और आसमान हमारे ऊपर गिर जाए और इसके नीचे हम दफन हो जाएं। फिर तो आसमान को रोक के रखो। बेफिक्र रोक के सो जाओ यार, मैंने इसको रोका हुआ है। जानी, जानी। कौन है ओए आधी रात को? जहाज तो लैंड हो गया है। सर्वर हूँ यार, जिसे तुम बाबू साहब कहते हो। ओ अच्छा अच्छा बाबू साहब, खैर तो है ना? खैर नहीं है यार, खैर होती तो तुम्हारी तरफ आता। ठीक नहीं हूँ मैं। तो क्यों ये डबकरी का डॉक्टर मैं लगता हूँ तुझे? किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाओ ना। जानी, तुम्हारी ये दवा मुझ पे रास आई है, कुछ करो यार। बहुत तकलीफ में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, एक पुड़िया दे दो यार। ओ बेवकूफ, उड़ने का टाइम नहीं है, लैंड होने का टाइम है। आओ मेरे करीब लैंडिंग कर लो। मैं तो उड़ना चाहता हूँ, कुछ दे दो ना यार, एक पुड़िया दे दो। और अगर पुड़िया ना हो तो एक सिगरेट दे दो, एक सिगरेट दे दो। ना पूरी है और ना सिगरेट, लेकिन 1 मिनट सब्र करो, तुम्हें एक वीआईपी चीज देता हूँ, लेकिन थोड़ी महंगी है। पैसों की परवाह मत करो जानी, ये लो, बस मुझे सुरूर में कर दो। जब ऐसे नोट देते हो तो फिर तो आया करो और उड़ते जाओ। ये लो, और वीजा ऑन अराइवल।
यार ये बंदे बहुत नहीं हो गए हम सारे? अब तो आसमान को संभालना जरूरी हो गया है। ओह, जाग गया मेरा भाई। हाँ जैनी, मैं पूरी रात यहाँ सोया था। हाँ ना यार, मैं तो अजानों के साथ उठ गया था और फिर तुम्हारी चौकीदारी कर रहा था कि जेब से कोई कुछ निकाल ना ले। वाह यार, बहुत शुक्रिया, वाकई की जानी हो यार। अच्छा चलो अब मैं जाता हूँ क्योंकि यूनिवर्सिटी भी जाना है। जाओ जाओ, मैं भी जाता हूँ और बाप के लिए 1-2 पूड़ी लेता हूँ, वरना फिर मारता है। वैसे सरवर, तुम्हें मारने वाला कोई है यार? है जानी, लेकिन उनके पास पीटने का टाइम ही नहीं है और मुझे तो लगता है मुझे दफनाने का वक्त भी नहीं होगा उनके पास। लेकिन छोड़ो, ये सब किस्मत की बातें हैं। चलो उठो, तुम अपनी राह लो, मैं अपने रास्ते जाता हूँ। अच्छा ठीक, जाओ जाओ, और ऐसे कभी कभी आया करो और अपना ख्याल रखा करो। हाँ, बहुत मज़ा आता है। ख्याल रखो, गिर ना जाओ। चलो, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखो और कभी कभी आया करो, अच्छा, कि गपशप लगाएं। हाँ ना। मलिक साहब, सिर्फ मैं तो क्या, मेरी पूरी खानदान का वोट आपके साथ है। हम आपके साथ ही रहेंगे। शाबाश शाबाश, इसी तरह देखो, जिस तरह तुम मेरे हो ऐसे ही मैं भी तुम्हारा हूँ। ठीक है, जाओ अपना अपना काम करो। चलो शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मुंशी साहब। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। और तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ओ आओ आओ मुंशी आओ। सलाम वालेकुम मलक साहब। वालेकुम अस्सलाम। आए। मेरा ख्याल है कोई खुशी की खबर लाए हो। मलक साहब, खुशी की खबर है, ऐसी खबर है कि मेरा दिल कहता है कि मैं पंगड़े डालूं। डन 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 डन। वो जो कैदी थे ना, वकील साहब ने उन सबको रिहा करवा लिया है और केस तो गया धर्म बरम बड़म बड़म। अच्छा, ये तो वाकई खुशी की खबर है। इसका मतलब है कि वकील बहुत तगड़ा था, हमारे सर पर लटकी हुई तलवार खोल दी है। शाबाश मुंशी, शाबाश। ओ मलक साहब, बात ये है ना, वो वकील है ना जिसने ये केस लड़ा है, इनका एक ग्रुप है और आपस में बड़ा इत्तेफाक है। ये सब बड़े तकड़े वकील हैं। इन सब में से मैंने एक वकील चुना और जब वो वकील अदालत में पेश हुआ तो उसने सारा केस ही खत्म कर दिया। अच्छा, क्या नाम है उस वकील का? खुशाल खान नाम है जी, खुशाल खान। हाँ, खुशाल खान, वाकई उसने हमें खुश कर दिया है। मलक साहब, एक बात बताता हूँ, बड़ी पते की बात है। ये कैदी जो आजाद हुए ना, आपको नहीं जानते हो मलक साहब। ये बिजली उस्ताद से बहुत खफा हैं, बड़े गिले करते हैं। अच्छा, आपको बताता हूँ, बिजली उस्ताद ने उनके साथ भी हाथ किया है। अजीब बंदा ये बिजली उस्ताद भी है जी। वो कैसे? हाँ, कैसे है, मैं आपको बताता हूँ ना जी। ये बिजली उस्ताद ने आपसे जितनी भी रकम दौलत ले गया है ना उनके नाम पे, ये सारी वो अपने घर लेकर के अपने जेब में डाली है, उनको नहीं दी। अच्छा मुंशी, मैंने तुम्हें कहा था कि ये जरूर कोई गेम खेलेगा। हाँ मलक साहब, एक बात है, ये कैदी जो थे ना, इन्होंने कसम खुदा की इतनी मार, इतने चित्तर खाए हैं, पर आपका नाम जुबान पे नहीं लेकर आए। हाँ जी, शाबाश है, आफरीन है इन लोगों पे और इन कैदियों पे। आपका नाम भी जुबान पर नहीं लेकर आए और वो जो है ना, और गंड का बिजली नहीं है, उसका नाम भी जुबान पर नहीं लेकर आए हैं जी। बहुत अच्छे, ये तो वाकई बहुत काम के लोग हैं। मुंशी, इनका बहुत ख्याल रखो, उनके घरों में कुछ राशन वाशन भेजो और कुछ खर्चा भी दे दो और इस बिजली से हाथ खींच लो।